अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन सल्तनत ऑफ ओमान से। रेगुलेशंस जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की 24 मार्च से इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। अच्छा जी, 24 मार्च से आज से पहले आपने देखा होगा मैं नॉर्मली मार्केटिंग करता नहीं हूं क्योंकि मैं रेगुलराइज चीज़ें करता हूं, ऐसे नहीं करता। तो मेरी जो कंपनी होगी हम उसको रेगुलराइज करेंगे और उसके बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे बिल्कुल धड़ल्ले के साथ। तो जितने भी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझसे करवाना चाहते हैं वो मुझे ईमेल पे रब्ता कर लें और मेरे एडमिन का नंबर भी आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बिलाल_मोइन19 पे। सो आई एम ओपन फॉर मार्केटिंग, ये तो है नंबर 1। और इसके अलावा जितने भी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे 24 तारीख के बाद, आपको पता है क्योंकि वो क्लॉज और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फिक्स कर दिए जाएंगे सल्तनत ऑफ ओमान में। तो वो मार्केटिंग करने वाले के लिए भी और मार्केटिंग करवाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ऑफ कोर्स कानून है, कानून के मुताबिक फिर मामला होगा। ये तो है नंबर 1। सो गुड न्यूज़, आई एम ओपन फॉर मार्केटिंग। आपका जो भी ब्रांड है, जो भी आप मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, रब्ता करें। अथेंटिक चीज़ होगी, अच्छी होगी तो डेफिनेटली आई मार्केट। आपको पता है मैं नॉर्मली ऐसी मार्केटिंग नहीं करूँगा कि जिससे लोगों को नुकसान हो और सिर्फ मुझे फ़ायदा हो। नंबर 2, 31 लोगों को लेबर लॉ वायलेशन में पकड़ा है सल्तनत ऑफ ओमान में। बरका में जो बातना एक उसके अंदर आता है अपना विलाया के अंदर, बरका में 31 लोग, ये वो तमाम लोग हैं जिनके वीज़ाज़ किसी और कंपनी के होते हैं और वो कहीं और काम कर रहे होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर विजिट वीज़ाज़ पे आए हुए होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे रिलेटिव ज्वाइनिंग वीज़ाज़ पे आए हुए होते हैं और पैसे बनाने के चक्कर में फिर वो पकड़े जाते हैं और फिर उनको अच्छा खासा फाइन भी होता है और कंपनी को भी उस पर फाइन होता है और उसकी बड़ी गंभीरता है उसकी। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। जहाँ का आपका वीज़ा हो वहीं पर आपने काम करना, उसके अलावा आपने काम नहीं करना। इसका बड़ा आपने ख्याल रखना। सल्तनत ऑफ ओमान में देखने वाले जो भी लोग हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ भी लोगों को ये मैसेज शेयर करें, क्योंकि भोले वाले लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता और वो फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। ये तो था नंबर 2। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको आज से तकरीबन 1 महीने पहले बताया था कि अबराज का IPO हारा है और वो बहुत बूम करने वाला है। तो उसका जो मस्कत स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, 1 वीक में सबसे बेस्ट जो एक हैपनिंग हुई है ना अबराज के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो अबराज के स्टॉक्स की ही हुई है। सो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। आपने जो ऑलरेडी जिसने ले ली होगी वो ले ली होगी, मेरा काम था बताना। अभी भी ये बेस्ट करेगा क्योंकि देखो तेल का पैसा सल्तनत ऑफ ओमान में, तेल और गैस, ये ऐसी 2 चीज़ें, ऐसे 2 काम हैं कि ये ड्रॉप डाउन होने वाला नहीं है। अगर वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा तो फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। सो मैं कुछ चीज़ें आपको हिंट में बताता हूँ, कारोबारियों के लिए भी कुछ चीज़ें, लेबर्स के लिए भी कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरे चैनल को बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर से लेके छोटा सा लेबर सब लोग देखते हैं। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि कम्युलेटिव तमाम आप लोगों को चीज़ें इन्फॉर्म कर दूँ जो हर एक के काम की इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।